हाँ ठीक है। अभय दुबे भाई, आप ही के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आप ही के पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए थे। अब जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो क्यों इतनी मरोड़, या फिर इतना पेट में दर्द, इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, आपने कहा कि गहलोत जी को एक के बाद एक 3 झटके लगे। ये भारतीय जनता पार्टी को जो 5 झटके आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में लगने वाले हैं, उसी की तिलमिलाहट और छटपटाहट है। गुजरात प्रांत में गौर से सुनिएगा, 2015 के बाद एक भी भर्ती परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो। 13 बड़ी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, वो चाहे पावर कारपोरेशन हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो। मध्य प्रदेश में व्यापम अकेले में 23 भर्ती परीक्षा में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को इन्होंने छला। वहां पर डीमेट का घोटाला इतना बड़ा था, जिस समय वहां के मुख्यमंत्री खुद उस मंत्रालय के मंत्री थे, कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि हमारी क्षमता ही नहीं इस घोटाले को जांच करने की। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला था। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने शासन की, सरकार की सीटें भी बेच दी। डेंटल और मेडिकल कॉलेज ने सरकार की मिली भगत के साथ। तो गुजरात में हो रहा है तो राजस्थान में भी होना चाहिए। नहीं सुनने, मुझे पूरा एक अवसर दे दीजिए, फिर मैं अपनी बात जल्दी से सारी स्पष्ट करूंगा। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए। उत्तराखंड में तो विधानसभा की नियुक्तियों तक में भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांत, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड, कभी सुना आपने कि ईडी ने रुख भी किया हो? अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के कॉलेज को शासन ने प्रतिबंधित कर दिया। जानती क्यों? क्यों? शिक्षक पात्रता भर्ती घोटाले का ये सरकार ने स्वीकारा कि हाँ, इसी कॉलेज से घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसके कॉलेज से पटवारी भर्ती परीक्षा के 60 टॉपर निकले, 15-15 लाख रुपए में पद बेचे। आपने कभी सुना कि ईडी वहां गई हो? अभी आप जो व्याख्या कर रही थी, मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। या क्या कहते थे कि भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे बंगाल में जाकर, मुकुल रॉय को गले लगा लिया। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते थे शारदा स्कीम के घोटाले का। ये 2015 में गए जुलाई के महीने में असम, और वहां पर एक बुकलेट निकाली भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा लुई बर्जर केस का सबसे बड़ा आरोपी सरगना कौन? हेमंतो बिस्वा शर्मा। पूरी किताब निकाली। अगस्त के महीने में सारे पाप धो के वॉशिंग मशीन में डाला और उसको गले लगा लिया। अब हेमंतो बिस्वा शर्मा 14 छापे पड़े थे उनके यहाँ शारदा नारदा के स्कैम के लिए। कहते थे 20 लाख रुपए हर महीने उसके अकाउंट में आ रहे हैं। यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, भावना गवली, प्रताप सरनाइक, ये ईडी के ट्वीट्स हैं। इन लोगों के लिए ईडी की प्रॉपर्टी, ईडी अटैचेस वर्थ 11.35 करोड़। बिल्कुल ठीक है अभय दुबे, मैंने सारी बात मान ली आपकी। सुनिए, ठीक है, लेकिन आपने एक सेकंड, लेकिन क्या आप इसे डिनाई करेंगे कि ओम प्रकाश हुड्डा, जिसे आपने मेहवा से विधायकी का टिकट दे दिया, ओम प्रकाश हुड्डा का ही सगा भाई परीक्षा के सेंटर पर डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवा रहा था। उसे तो जयपुर पुलिस ने अरेस्ट किया था, वहां तो तब ईडी नहीं थी। बाबूलाल कटारा, वो तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य था जो करोड़ों में पेपर बेच रहा था। फिर विपक्ष का फेलियर हुआ। सरकार बोल रही है हमारी है, पार्टी हमारी है। आपको जाना चाहिए था, आपको सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। गरिमा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, ब्रजमोहन जी। ये अजीत दादा पवार क्या प्रधानमंत्री के आरोप लगाने से गले मिल लिए क्या बीजेपी से? बिल्कुल नहीं। जो 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था प्रधानमंत्री जी ने, वो तो संकेत था, क्योंकि ईडी ने बाकायदा प्रेस नोट जुलाई 2021 में जारी किया कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार, हमारी भाभी जी, ये दोनों एमएससी बैंक घोटाले के 826 करोड़ रुपए के स्कैम में शामिल है। 65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। अजीत दादा प्रधानमंत्री जी से गले मिले और उसके बाद चार्जशीट फाइल की ईडी ने, उसमें से दादा का और भाभी का नाम ड्रॉप कर दिया। हाँ, कंपनी का नाम है अभी भी। चिंतित रहना चाहिए इनको, ताकि प्रधानमंत्री चाहते कि गले भी लगा कर रखें और इनको बरी भी नहीं कर दें। एक बात, प्रफुल्ल पटेल, अरे साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल, 4-4 मंजिला ईडी ने जब्त कर ली। आज कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी से गले मिले। हसन मुंशरिफ, जिसका आपने जिक्र किया, वो इनके
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि 40,000 किसानों का इनके बच्चों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो गया। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया, 3-3 छापे मारे, सारे पाप इन्होंने धो लिए। ये जो बात कर रहे थे राहुल गांधी जी की, बताइए ना आज क्या स्टेटस है नेशनल हेराल्ड का। वो ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रायल चलाना नहीं चाहते, फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पे लगा, इन्होंने स्टे लेकर रख लिया हाई कोर्ट से। बिल्कुल, ठीक है अभय दुबे, बहुत लंबी फेहरिस्त आप पर है।